Assalamualaikum warahmatullah. I once again welcome you in my class. तो बेटा जहाँ तक प्रीवियस क्लास की बात है, प्रीवियस क्लास में आखिर पे हमने फॉर्म्स ऑफ कार्बन की बात की थी, ठीक है। तो एक बार फिर हम कार्बन की जो फॉर्म्स है एक बार फिर बेटा उनकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन की किस किस फॉर्म की मैंने बेटा बात की थी वो जरा बताइए आप। कोल की मैंने बात की थी, हमने बात की थी, डायमंड की बात की थी, ग्रेफाइट की बात की थी और फ्लोरीन्स की हमने बात की थी। तो कार्बन की ये फॉर्म जो है इनमें हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा यहाँ डिटेल में बेटा बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात, डायमंड बना किस चीज का है? कार्बन का बना है। दूसरी बात बेटा, ग्रेफाइट बना किस चीज का है? आप बेटा डायमंड के बारे में जानते हो, होती कौन सी चीज होती है? डायमंड एक बेटा प्रेशियस स्टोन है, एक कॉस्टली स्टोन है, एक प्रेशियस स्टोन है। और दूसरी तरफ ये ग्रेफाइट देखा है आपने? पेंसिल की जो रॉड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, ठीक है, बड़ी अजीब बात है। एक तरफ बेटा डायमंड बना है कार्बन का, दूसरी तरफ बेटा ग्रेफाइट ये भी बना है कार्बन का, ठीक है। लेकिन क्या ये एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे नहीं है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। जैसे देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम एपियरेंस की ही बात करें, किसकी बात करें? एपियरेंस जानते हो, दिखता कैसा है, सूरत कैसी है, ठीक है। हाँ जी बताइए, क्या ख्याल है डायमंड के बारे में? तो याद रखिए पहली बात, डायमंड बेटा शीशे की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ग्रेफाइट बेटा आपने देखा है, कैसा होता है? शाइनी ग्रे, ठीक है। शाइनी ग्रे होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो ग्रेफाइट बेटा शाइनी ग्रे होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इनकी जो एपियरेंस है, सबसे पहले तो इनकी एपियरेंस ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी तरह बेटा अगर आगे जाएंगे हम, एपियरेंस अगर इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज को बेटा देखिए, जैसे अगर बेटा हम हार्डनेस की बात करें, ठीक है, तो याद रखिए क्या, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस, बट रिमेंबर हार्डेस्ट बट नेचुरल सबस्टेंस। और गेटिंग टू इट, तो यहाँ पे ये बात आप याद रखिए, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस वो अपनी जगह आप याद रखेंगे आप। अच्छा बेटा ग्रेफाइट के बारे में क्या ख्याल है? ब्रेक होता है। तो ग्रेफाइट बेटा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ठीक है, और सॉफ्ट के साथ साथ स्लिपरी भी होता है। और गेटिंग टू इट, तो यहाँ पे बेटा ये बात भी याद रखें, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो एक बार फिर यहाँ आप वापस आ जाइए, मैं बता रहा था कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ, ये याद रखिए बेटा कि इससे भी हार्ड सबस्टेंसेस हो सकते हैं, इवन हैवी। तो इसी तरह बेटा अगर एक और प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोले तो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है? कोई आइडिया बेटा डायमंड के बारे में क्या ख्याल है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। बिल्कुल। तो याद रखिए डायमंड जो है, डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है।
तो दिस वन इज पुअर कंडक्टर और ग्रेफाइट के बारे में क्या ख्याल है? सर ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो दिस Good इज conductor. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इवन मैं एक और बात यहाँ पे बताऊंगा आपको। कल हम बात कर रहे थे कार्बन, बेटा कार्बन का नेचर मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो आप याद रखिए कि ग्रेफाइट इकलौता नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास ठीक है, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अदरवाइज नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। देखिए आगे अगर बेटा हम जाएंगे, अगर थोड़ा ऑकरेंस की हम बात करेंगे। ऑकरेंस जानते हो, कल भी बात कर रहे थे हम, कहाँ हमें मिलता कहाँ है? ठीक है, तो अगर डायमंड को बेटा देखोगे ना, डायमंड मैं बता रहा था प्रीशियस कॉस्टली मेट, ये बेटा स्टोन होता है। तो डायमंड बेटा कॉस्टली क्यों है? व्हाई इट इज कॉस्टली? डायमंड क्यों कॉस्टली है? डायमंड इतना बेटा इतनी ज्यादा इसकी कीमत क्यों होती है? कॉमन सेंस देखिए, जहां तक डायमंड की बात है, ठीक है, डायमंड बेटा हमें हर जगह नहीं मिलता है कि नहीं? ये नेचर में बहुत ही रेयर है। और इसके मुतालिक भी आगे जाके हम बात करेंगे डायमंड रेयर क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि डायमंड के बनने के लिए जो फिजिकल कंडीशंस होती है वो इजीली हमारी अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे वो कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती है। और जहां तक बेटा ग्रेफाइट की बात है, ग्रेफाइट इसीलिए सस्ती चीज है क्योंकि ये हम हर जगह, हाँ ये हमें हर जगह मिलता है कि नहीं? तो ये बात याद रखिए। सो डायमंड इज रेयर इन नेचर, ओके, एंड दिस ग्रेफाइट इट इज कॉमन। तो एक और प्रॉपर्टी बेटा डेंसिटी। तो बेटा डेंसिटी के बारे में कोई आइडिया है? डेंसिटी तो याद रखिए, आमतौर पे हम डेंसिटी और मास में बेटा कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, याद रखिए मास कोई अलग चीज होती है और डेंसिटी अलग चीज होती है। और गेटिंग टू इट, तो जहां तक बेटा डेंसिटी की बात है, ग्रेफाइट में ये डायमंड जो होता है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और गेटिंग टू इट, कंपैरेटिवली ग्रेफाइट के साथ कंपेयर करके अगर हम डायमंड को देखिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सो इट डेंसिटी इज हायर, हाईली डेंस। और गेटिंग टू इट, कंपेयर टू ग्रेफाइट इट इज डेंसिटी इज लोअर। पहले तो डेफिनेटली एक सवाल होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कुछ आइडिया आपको बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? हाँ सर फिजिकली वो मतलब बाहर की बॉडी जो मैं आउटसाइड बॉडी। ठीक है, अगर ये हमारा बेटा प्रेजेंट टॉपिक नहीं है लेकिन मैं एक हिंट दे दूंगा जिससे आपको पता चलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको जानने के लिए हमें मतलब केमिकल इन्वेस्टिगेशन यानी केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ती हैं। और गेटिंग टू इट, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए आपको कोई बेटा केमिकल इन्वेस्टिगेशन, कोई रिएक्शन नहीं करनी होती है। ठीक है, तो देखिए कंबस्शन जानते हो? कंबस्शन क्या होती है? कंबस्शन ठीक है, कंबस्शन बेटा सिंपली हम बर्निंग को कहते हैं। बात आपको समझ आई? तो आप प्रेजेंटली ये याद रखो, कंबस्शन में बर्निंग जो होती है, बर्निंग को हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यही डायमंड और ग्रेफाइट की बात है। अगर आपने कभी देखा अगर ग्रेफाइट को हम बेटा जलाएं, जलता है? ग्रेफाइट जलता है कि नहीं जलता है? कोई आइडिया नहीं आपको? जलता है कि नहीं जलता है? नहीं जलता है। आज बेटा एक बार फिर आप घर चले जाओ, ठीक है, ग्रेफाइट को बेटा जलाने की कोशिश करो, आप बिल्कुल जल जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट अच्छी तरह जल जाएगा क्योंकि ग्रेफाइट बना है कार्बन का और लकटी बैठी है तो ये चल कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सुनते थे कि नहीं सुनते थे? तो मैं बता रहा हूं आपको,
ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, ये बेटा अगर आप इसको इग्नाइट करोगे ये ऑक्सीजन के साथ जा मिलेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। अच्छा डायमंड के बारे में क्या ख्याल है? डायमंड अच्छा कम से कम आइडिया है डायमंड होता कैसा है? मैं बता रहा था स्टोन के जैसा होता है, स्टोन के जैसा होता है, ठीक है। तो क्या लगता है डायमंड बर्न होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। और गलती से भी अगर घर में आपके पास डायमंड होगा ना, मैंने कहा ग्रेफाइट को घर पे जलाओगा, लेकिन गलती से भी डायमंड को, ठीक है, आग में मत डालना, क्योंकि जिस तरह ग्रेफाइट जलता है बिल्कुल उसी तरह डायमंड भी जलता है, क्योंकि डायमंड भी किस चीज का बना है? वो भी बेटा कार्बन का ही बना है। बात आपको समझ आई? तो यहां पे याद रखिए डायमंड इग्नाइट करोगे ऑक्सीजन के साथ जा मिलेगा और यहां पे क्या होगा? यहां पे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी। बात आपको बेटा समझ आई? और साथ ही साथ यहां पे बेटा ये केमिकल रिएक्शन जो हो रही है इनमें आपको हीट और हीट के साथ साथ लाइट ये भी बेटा रिलीज हो जाती है। बात आपको समझ आई? और इसीलिए मैं बता रहा था कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट और लाइट बेटा रिलीज होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को केमिस्ट्री में हम कंबस्शन के नाम से जानते हैं। बात आपको बेटा समझ आई? काश बेटा समझ में। अब जरा थोड़ा वापस जाओ। पहले हमने डायमंड और ग्रेफाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज देखी? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। अब हमने बेटा डायमंड और ग्रेफाइट की कौन सी प्रॉपर्टी देखी? केमिकल। क्या पता चला? हमने देखा कि डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जहां तक इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात है, ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने देखी वो तो सेम है। ऑर्गेनिक ये वाली प्रॉपर्टी सेम है, और इस तरह आप देखोगे बहुत सारी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। बात आपको समझ आई? काचो बेटा समझ? तो यहां पे बेटा एक और बात आप याद रखोगे, ठीक है। कार्बन है क्या? सबसे पहले क्लास में हमने बेटा इसकी बात की। कार्बन है क्या? एलिमेंट है। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन की क्या है? व्हाट आर दीज? ये इसकी फॉर्म्स है, ठीक है। यानी डायमंड ग्रेफाइट बेटा कार्बन एक ही एलिमेंट की दो फॉर्म्स है, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो आप याद रखेंगे कि इस फिनोमिना को हम केमिस्ट्री में बेटा एलोट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा ये मैं रब आउट कर लूं। चलिए हाँ जी, क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी, ठीक है। एक बार मैंने बताया, ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। हाँ, है क्या एलोट्रोपी? अगर एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स जो है, फिजिकल फॉर्म्स में हमें मिलता हो, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर या ऑलमोस्ट सिमिलर हो, ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। सो वी डिफाइन इट हियर, द phenomenon of the existence, the phenomenon of the existence of an element, yes, in two or more forms, very good, that are physically different, but chemically are same, are almost same. physically different, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ती है, ठीक है, नथिंग, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा ना, the phenomenon of the existence of an element in two or more forms that are physically different, ये ज्यादा important है, और this is important, ठीक है, is called allotropy,
क्यों? इसकी वजह है मैं बता रहा हूँ कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर। मैंने ये नहीं कहा कि हर वक्त सिमिलर होता है, मैंने कहा ऑलमोस्ट। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, लेकिन सबकी सब नहीं होती है ऑर्गेनिक ट्री। इसलिए बड़ी बात ये याद रखिए कि अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में हमें मिले, ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इन फॉर्म्स को हम बेटा एलोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। एक एलिमेंट के फॉर्म्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। तो याद रखिए द Forms of element. डिफरेंट फॉर्म्स of the element Of an element of the are called allotropes। ठीक है, तो बेटा इस डिस्कशन से तो इतना हमें पता चलता है कि कार्बन शोज एलोट्रोपी, Allotrope. कार्बन शोज Allotropy. एलोट्रोपी, ठीक है। और वो तो हमने कल ही देखा कार्बन के बहुत सारे क्या है? एलोट्रोप्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हम वो मेंशन करते हैं, याद है आपको? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जरा बताइए। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बताओ बताओ। भूल गए? कोल है, कोक भी है, Diamond. बात आपको समझ आई? ठीक है, डायमंड भी है, Fluorine. ठीक है, ग्रेफाइट भी है, Fluorine. ठीक है। और इसके अलावा मैं बता रहा था फ्लोरीन्स भी है, ठीक है, एटसेट्रा। इसके अलावा भी और भी एलोट्रोप्स हैं। बात आपको समझ आई? यूजुअली मैंने देखा है कि मैंने बेटा यूजुअल क्लासरूम्स में देखा है कि इनकी बात नहीं करते हैं लोग, इनकी बात नहीं करते हैं। आमतौर पे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, इनकी बात होती है कि दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। लेकिन कल ही हमने देखा कि डायमंड, बेटा ग्रेफाइट, कोक, ये कोल, फ्लोरीन्स, ये सब के सब कार्बन की ही फॉर्म्स है कि नहीं? और एक एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो ये सब के सब क्या है? ये कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं। हाँ, इतनी सी फर्क है जो हमने बेटा कल देखा था। अगर कोल और कोक की बात करेंगे, ये बेटा कार्बन के एमोर्फस एलोट्रोप्स हैं, है कि नहीं? और अगर हम डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स की बात करेंगे, ये बेटा कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं। बात बेटा समझ आई? अच्छा बेटा समझिए। तो इस तरह आज के लेसन में आपने जो बात सीखी है, आज के लेसन में हमने बेटा ये सीखा कि एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में पाया जा सकता है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी बोलते हैं। और जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। साथ ही साथ बेटा ये बात भी याद रखिए, ठीक है। कार्बन इज एन एलिमेंट और कार्बन शोज एलोट्रोपी, बट देयर आर अदर एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, है कि नहीं? देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स। याद रखिए, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सक्लूसिव टू कार्बन। ये खाली कार्बन की ही प्रॉपर्टी नहीं है, आपको बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, जो बेटा जो एलोट्रोपी शो करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे फास्फोरस की हम बात करेंगे, सल्फर की बात करेंगे। फास्फोरस में भी हम एलोट्रोपी देखते हैं, सल्फर में भी देखते हैं। असाइनमेंट रखूं आपके लिए? असाइनमेंट है आपके लिए, आप मुझे कल बताएंगे फास्फोरस के कौन से एलोट्रोप्स हैं और इसी तरह सल्फर के कौन से एलोट्रोप्स हैं, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू टुमारो, थैंक यू।